हीरोवर्स के ब्रांड न्यू मूवी डिटेल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोगों ने वांडाविजन के दोनों एपिसोड्स देख लिए होंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं फर्स्ट एपिसोड की उन डिटेल्स को बताने वाला हूं जो शायद आप लोग नोटिस ना कर पाए हों। और ये एक डिटेल्ड वीडियो है तो ऑब्वियस सी बात है, स्पॉयलर्स तो होंगे ही, इसलिए मैं पहले ही अलर्ट कर रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड के शुरू में ही हम देखते हैं कि वांडा और विजन शादी करके एक नए घर में रहने आए हैं, जो वेस्ट व्यू नाम के एक टाउन में होता है। और अगर उनके घर के बाहर लगे बोर्ड को देखें तो उस पर हॉपकिंस रियल्टी कॉर्पोरेशन लिखा होता है। अब रियल्टी वर्ड से डायरेक्ट रेफरेंस है कि वांडा और विजन एक अल्टरनेट रियल्टी में रह रहे हैं। और उनके हाउस नंबर को देखें तो वहाँ 2800 लिखा होता है। अब इस 2800 से क्या मतलब है मुझे तो कहीं पता नहीं चला, लेकिन अगर मार्वल वाले इस सीरीज में मल्टीवर्स को दिखाते हैं तो डेफिनेटली ये अर्थ 2800 को डिनोट करता है, क्योंकि 2015 में द विजन नाम से कॉमिक बुक आई थी जिसमें विजन का हाउस नंबर था 616, जो शो करता था कि विजन अर्थ 616 में रहता है। अब जिनको ये बात समझ नहीं आई उनके लिए मैं बता देता हूँ, मल्टीवर्स में बहुत सारे यूनिवर्स होते हैं जिसमें हर यूनिवर्स की अपनी अलग अलग अर्थ होती है, जिन्हें ऐसे ही रैंडम नंबरों से डिनोट किया जाता है। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये सीरीज मल्टीवर्स का हिस्सा होगी या नहीं, और इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मार्वल वाले इतने सिंपल तरीके से मल्टीवर्स को दिखाएंगे। यहाँ विजन वांडा को दीवार पर लटके हुए कैलेंडर के पास ले जाता है जिसमें 23rd डेट पर एक हर्ट बना होता है, लेकिन दोनों को ही नहीं पता कि उन्होंने ये हर्ट क्यों मार्क किया था और इस दिन ऐसा क्या खास है। लेकिन यहाँ पर डिटेल ये है कि वांडाविजन सीरीज मार्वल का 23rd प्रोजेक्ट है, और इसके साथ ही अगर आप इस कैलेंडर को ध्यान से देखो तो इसमें 23rd को वेडनेसडे होता है, और अगर आप 2023 के अगस्त के कैलेंडर को देखोगे तो सेम यही मिलेगा। तो ये एक रेफरेंस था ये दिखाने के लिए कि इस सीरीज की स्टोरी लाइन 2023 में एग्जिस्ट करती है। चलो, इससे ये तो कंफर्म हुआ कि इस सीरीज के इवेंट 2023 के हैं, जो कि एंड गेम के कुछ मंथ के बाद हुए होंगे। तो यहाँ हमें और वांडा को एक नई कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि उसकी नेबर होती है, जिसका नाम होता है एग्नेस। तो मार्वल कॉमिक्स में अगाथा हार्कनेस नाम की एक कैरेक्टर एग्जिस्ट करती है, और उसी के नाम को मॉडिफाई करके इस कैरेक्टर को यहाँ दिखाया गया है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एपिसोड हैवली इंस्पायर्ड है द डिक वैन डाइन शो से, जो 1950 का एक पॉपुलर शो था। और ये एपिसोड इससे इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड है कि सेम इसकी तरह 1950 के सिटकॉम्स को इसमें दिखाया जाता है। इवन अगर आप घर के अंदर का व्यू भी देखोगे तो सेम इस शो के सेट के जैसा है। एक चीज़ है जो मुझे इस एपिसोड में काफ़ी वियर्ड लगी। विजन घर से अपने ऑफिस के लिए निकलता है, वहाँ बैठकर अपना काम भी करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो जिस कंपनी में काम करता है आखिर वो कंपनी है किस चीज़ की। और ये सोचने वाली बात भी है, क्योंकि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपको यही नहीं पता कि वो ऑफिस है किस चीज़ का, तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होगा। इसके बाद वो अपने साइड में बैठे एक आदमी से भी पूछता है, लेकिन वो भी बस उसे इतना ही बताता है कंपटीशन फॉर्म, लेकिन किस चीज़ के कंपटीशन फॉर्म ये कंफर्म नहीं हुआ। बट इन सब के बीच कंपनी को जरूर प्रॉफिट हुआ, और ये तो होना ही था। अब विजन जैसा एडवांस रोबोट उनके लिए काम करेगा तो, और वो भी 50 के दशक में, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी भी 300% बढ़ जाती है। तो इसके नेक्स्ट सीन में विजन के बॉस को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है मिस्टर हर्ट, जिसे देखकर विजन को याद आता है कि उसने जो 23rd डेट पर हर्ट मार्क किया था वो अपने बॉस के लिए किया था, क्योंकि उस दिन उसके बॉस अपनी वाइफ के साथ उसके घर डिनर के लिए आने वाले हैं। उसके बाद विजन वांडा को कॉल करता है ये बताने के लिए, लेकिन वांडा उसकी बात समझ नहीं पाती और उसे लगता है कि वो हर्ट मार्क उन्होंने अपनी एनिवर्सरी के लिए किया था। इसके बाद हमें एक ऐड दिखाया जाता है, और ये ऐड वैसा ही होता है जैसे 1950 के टाइम में दिखाए जाते थे। तो यहाँ हमें एक टोस्टर का ऐड दिखाया जाता है जिसे बनाया था स्टार्क इंडस्ट्री ने, जिसका लोगो भी उस पर होता है। और जब इस टोस्टर को ऑन किया जाता है तो आयरन मैन के रिपल्सर जैसी साउंड आती है। अब इस साउंड को यहाँ ऐड करने का क्या मोटिव है मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि 1950 के टाइम में तो आयरन मैन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और इसी ऐड में हमें पूरे एपिसोड के ब्लैक एंड व्हाइट थीम से हटकर एक कलर दिखता है जो कि रेड होता है, जो उस टोस्टर में लगे छोटे से बल्ब में बीप करता है। और ये रेड कलर यहाँ बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आगे हमें जितनी भी वियर्ड चीज़ें दिखती हैं वो मोस्टली रेड कलर की होती हैं। अब यहाँ विजन के बॉस अपनी वाइफ के साथ उसके घर डिनर के लिए आए होते हैं, जहाँ वांडा को इस बात का पता नहीं होता, लेकिन विजन जैसे तैसे करके सिचुएशन को संभाल लेता है। अब यहाँ नोटिस करने वाली एक चीज़ है
जब उसका बॉस वांडा के बारे में पूछता है तो विजन डायरेक्ट उसे बता देता है कि वो स्कोविया से है और यूरोपियन है। इससे पता चलता है कि दोनों को अपने पास्ट के बारे में भी पता होता है, लेकिन काफी टाइम वे दोनों इसी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये चीज वो जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे उनके पास खुद के कंट्रोल्स ही नहीं है। इसलिए मुझे तो लगता है डेफिनेटली कोई और है इन सब चीज़ों के पीछे जो ये सब कर रहा है। इसके बाद वांडा अपने मैजिक से जैसे तैसे करके खाना बना देती है और जब वो सबके लिए वाइन सर्व कर रही होती है तो उसकी बोतल पर एक एम लिखा होता है और ब्रांड नेम होता है मैसन डू मर्फिस, जिसका मतलब होता है हाउस ऑफ कॉन्टेम्प्ट, जो कि रेफरेंस है मार्वल की एक कॉमिक हाउस ऑफ एम का, जिसमें वांडा ने इसी शो की तरह अपनी एक अलग रियलिटी बना ली थी और उसमें वांडा ने अपने सिर्फ 3 वर्ड से ही पूरी म्यूटेंट रेस को ही खत्म कर दिया था। और इसके बाद एक और वियर्ड चीज़ होती है, जब विजन के बॉस खाना खा रहे होते हैं तो उनके गले में खाना अटक जाता है तो उसकी वाइफ बोलती है स्टॉप इट, और ये चीज़ वो लगातार बोलती है एक मजबूरी भरे अंदाज में, जैसे वो किसी के कंट्रोल से बाहर आकर वांडा से ये सब रोकने के लिए कहना चाहती है। लेकिन वांडा और विजन दोनों को ही ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वो ऐसा कर क्यों रही है। उसके बाद वांडा विजन को बॉस की हेल्प करने के लिए कहती है, जिसके बाद बॉस और उसकी वाइफ ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो और गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। जिसके बाद वांडा विजन रिंग्स पहनकर फिर से शादी कर लेते हैं, जबकि वो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही शादी करके ही घर में घुसे थे। अब ये दोबारा वाली शादी उन्होंने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए की है। अब ये 1 साल वाली एनिवर्सरी है या 1 दिन वाली, आप लोग ही डिसाइड कर लेना। इसके बाद एपिसोड की एंडिंग होती है एक और वियर्ड चीज के साथ, जैसे अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जिसमें दिखाया जाता है कि वांडा विजन वाले इस एपिसोड को कोई और है जो टीवी स्क्रीन पर देख रहा है, जैसे शो के अंदर शो को कोई और देख रहा हो और उस टीवी के साइड में और भी कंप्यूटर्स होते हैं जो देखने में काफी एडवांस लग रहे हैं। और इसके राइट साइड वाले टीवी स्क्रीन में एक लोगो होता है स्वॉर्ड का, जिसका मतलब है सेंटिनेंट वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये शील्ड का ही एक अपडेटेड वर्जन है। जिस तरह शील्ड अर्थ पर हो रहे थ्रेट्स पर नजर रखता है और उसे कंट्रोल करता है, वैसे ही स्वॉर्ड स्पेस के थ्रेट्स को कंट्रोल करता है। और हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की एंडिंग में भी देखा था कि निक फ्यूरी भी किसी स्पेस एजेंसी में होते हैं, तो हो सकता है कि शील्ड के साथ साथ अब वो स्वॉर्ड के भी मेंबर बन गए हों। लेकिन ये स्वॉर्ड एजेंसी वाले वांडा विजन पर नजर क्यों रखे हुए हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। इवन ये आदमी तो डायरी में लिख कर ये सब नोट भी कर रहा होता है। अब इतनी सारी वेट चीजें हो रही हैं और एक हफ्ते का सस्पेंस, पता नहीं कब जाके ये सब सोल्व होगा। खैर, ये थी वो सारी डिटेल्स एपिसोड 1 की जो मैं नोटिस कर पाया। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Take your girl when she come to town, yeah. You got a lot to say when I'm not around. Is that all you gotta talk about? Just make a pull if you feel loud. Drip, drip, diamonds always hit this.